हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 146 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 3169 मीडियम मार्क्ड है। काफ़ी इजी हो जाएगा ये प्रॉब्लम थोड़ी देर में। बस थोड़ा सा चीज़ आपको नोटिस करना है और वो आई थिंक आप इजीली कर लोगे। मोटिवेशन देखते हैं। दोज हु आर नॉट क्विटिंग टुडे इवन आफ्टर फॉलिंग। ठीक है, हु आर नॉट क्विटिंग टुडे इवन आफ्टर फॉलिंग, कंग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट पाथ, विक्ट्री विल बी योर्स फॉर श्योर, स्टे ऑन इट। है ना, मतलब यू आर नॉट क्विटिंग, चाहे कुछ भी हो जाए तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट पाथ, यू विल डेफिनेटली विन। ठीक है, काउंट डेज विदाउट मीटिंग्स, यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर डेज रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ डेज एन एम्प्लॉय इज अवेलेबल फॉर वर्क starting from day one. You are also given a 2D array meetings of size n, where meeting size start end represents the starting and ending days of the meeting I. दोनों इंक्लूसिव है, स्टार्ट और एंड दोनों इंक्लूसिव है। रिटर्न द काउंट ऑफ डेज व्हेन द एम्प्लॉय इज अवेलेबल फॉर वर्क बट नो मीटिंग्स आर शेड्यूल्ड, द मीटिंग्स में ओवरलैप। ठीक है, मीटिंग्स ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो बताना है कि कब कब कौन कौन से दिन वो मीटिंग नहीं थी एम्प्लॉय की। ओके, जैसे यहाँ पर देखते हैं डे इज इक्वल टू 10 दे रखा है, मीटिंग्स है 5 से 7 है ना, तो वह पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10। तो देखो 5 से 7 ये बिज़ी है, इस दिन मीटिंग है इसकी। 1 से 3 भी बिज़ी है, 9 से 10 भी बिज़ी है। तो देखो 4 और 8 के दिन इसको एक भी मीटिंग्स नहीं करना पड़ा। ठीक है, 2 दिन तो ये फ्री है ना। यहाँ पर देखते हैं 5 है, 1 2 3 4 5, और इसकी मीटिंग 1 से 6 तक है, मतलब 1 से 6 तक है। 6 तो है भी नहीं, है ना, टोटल डेज 5 थे उसके पास। तो एनीवेज उसके पास 0 नंबर ऑफ डेज है, वो फ्री नहीं है। 5 के 5 दिन इसकी मीटिंग्स है। ठीक है, तो देखते हैं थॉट प्रोसेस क्या होगा। मैंने बहुत पहले आपको बता रखा था कि जब भी प्रॉब्लम में इंटरवल रिलेटेड कुछ हो, जैसे यहाँ पर देखो इंटरवल्स दिया हुआ है ना, वेन एवर यू हैव टू डील विद इंटरवल्स ऑलवेज ट्राई टू सी, अगर आप उसको सॉर्ट करते हो तो इट माइट हेल्प यू, है ना। वेन एवर यू हैव टू डील विद इंटरवल्स ऑलवेज ट्राई टू सॉर्ट इट, है ना, इफ दैट सी इफ दैट हेल्प्स। ओके, और सॉर्टिंग कभी कभी क्या होता है, किसी किसी प्रॉब्लम में अगर बाई एंडिंग टाइम अगर आप सॉर्ट करते हो, ठीक है, तो हेल्प हो जाती है। किसी किसी प्रॉब्लम में बाई स्टार्टिंग टाइम आप सॉर्ट करते हैं तो हेल्प हो जाती है। तो बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि किसके बेसिस में सॉर्ट करना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा। मैं पता क्या करता हूँ, मैं वर्स्ट केस में क्या करता हूँ, मैं पहले स्टार्टिंग के बेसिस पे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे सॉर्ट कर देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। अगर बन जाता तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर एंडिंग पॉइंट से देख लेता हूँ कि एंडिंग से अगर हम सॉर्ट करें असेंडिंग ऑर्डर में तब आंसर आता है कि नहीं। ओके, जो भी मैं मुझे हेल्प कर दे। तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली वही करेंगे, है ना। मैं यहाँ पर इसको सॉर्ट कर दूँगा बेस्ड ऑन स्टार्टिंग टाइम ऑफ ईच इंटरवल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, इसको अगर मैं सॉर्ट कर दूंगा तो ये 1,3 वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद 5,7 वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद 9,10 वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, एक बहुत सिंपल सा अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि मान के चलते हैं ये 5,7 वाला है और इससे जस्ट पहले आपने जो मीटिंग किया था वो ये था, है ना, 1,3 था। तो आप 5,7 पर जब आप करने जा रहे हो तो देख लो इसका स्टार्टिंग टाइम 5 है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग 5 है, और इसके जस्ट प्रीवियस जो मीटिंग हुई थी उसका एंडिंग टाइम देखो तो क्या है, एंडिंग टाइम 3 है। अगर दोनों के बीच में गैप हुआ, है ना, याद करो दोनों को मैंने पहले सॉर्ट कर दिया था बेस्ड ऑन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसके बाद मतलब यही मीटिंग आएगी, ये गारंटीड है कि इसके बाद ये वाली मीटिंग आएगी, क्योंकि आपने सॉर्ट कर दिया था बेस्ड ऑन स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये वाला जब पहला मीटिंग जब आपने किया तो उसका एंडिंग टाइम देखो तो 3 था, और उसके बाद यही वाली मीटिंग आएगी क्योंकि मैंने सॉर्ट किया था। इसका स्टार्टिंग टाइम देखो 5 है। अब देखो तो दोनों के बीच में गैप है क्या, हाँ देखो ये 3 बजे ख़त्म हुआ था तो 3 बजे वो फ्री हो गया था, फिर स्टार्टिंग टाइम 5 है। ठीक है, तो बीच में इसको टाइम मिला ना, देखो 3 बजे इसकी मीटिंग फिनिश हुई, 4 बजे और उसके बाद फिर 5 बजा, तो 5 बजे मीटिंग स्टार्ट हो गया, है ना। ये देखो एंड टाइम था ये, ओके, और ये स्टार्टिंग टाइम है दूसरे मीटिंग का। बीच में इसको 1 घंटे का, 1 दिन का उसको छुट्टी मिल गया। तो हमने कैसे निकाल सकते हैं इसको, जो स्टार्टिंग टाइम है 5 माइनस जो एंडिंग टाइम है 3, उसमें एक -1 कर दो, है ना, क्योंकि
-1 कर दो, क्योंकि 3 और 5 वाले दिन में तो उसको काम करना है ना, तो 5 - 3 फिर -1 मैंने कर दिया, तो निकल के आ जाएगा 5 - 3 2, 2 - 1 1, आंसर आ गया ना, एक दिन की, इसके एक ही दिन ये फ्री है फिर। ठीक है, नॉर्मल सा मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, 3 बजे ख़त्म हुआ एक मीटिंग, फिर दूसरा मीटिंग 5 बजे स्टार्ट हुआ, तो बीच में कितने टाइम के लिए वो फ्री हुआ, 5 - 3 -1, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो देखते हैं अगर यही चीज़ हम फॉलो करते चले तो हमारा आंसर आता है कि नहीं। एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने इसको सॉर्ट कर दिया था 1 से 3, 5 से 7, 9 से 10। ठीक है, और आपका नंबर ऑफ डेज जो है 10 दे रखा था। ओके, मान के चलते हैं आप यहाँ पर आए, आपने देखा कि इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, 1 है, और इसके प्रीवियस आपने कोई मीटिंग करी थी क्या? नहीं, इसकी प्रीवियस आपने कोई मीटिंग नहीं की थी, तो एंडिंग 0 ले लेते हैं, क्योंकि इसकी प्रीवियस कोई मीटिंग है ही नहीं। ओके, तो कैसे निकालते थे कि कितना डेज ऑफ है उसका, डेज ऑफ इज इक्वल टू एंड माइनस स्टार्ट -1 करते थे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एंड है मेरा 0, नहीं सॉरी, एंड माइनस स्टार्ट नहीं, मतलब करंट मीटिंग का जो स्टार्टिंग है, स्टार्ट माइनस प्रीवियस का जो एंडिंग है -1, है ना। तो स्टार्ट है मेरा 1, माइनस एंडिंग था 0, -1, आंसर आ गया 0। तो अभी डेज ऑफ में 0 है आपका। ओके, ठीक है, फिर आप, और आप करंट मीटिंग का एंडिंग कब हुआ, करंट मीटिंग का एंडिंग हुआ 3 बजे, ये देखो 3 बजे है ना। ठीक है, फिर आपका आई यहाँ पर आ गया। ओके, इसका स्टार्टिंग टाइम देखो तो क्या है, इसका स्टार्टिंग टाइम 5 है, इसके प्रीवियसली जो मीटिंग था उसका एंडिंग टाइम 3 था। ठीक है, तो फिर से वही दिमाग लगाते हैं, स्टार्ट माइनस एंड -1। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो अभी जो स्टार्टिंग टाइम है वो प्रीवियस के एंडिंग टाइम से बड़ा है, मतलब बीच में पक्का गैप हो सकता है ना। तो स्टार्ट माइनस एंड -1, मतलब स्टार्ट है अभी 5 है, माइनस प्रीवियस वाली मीटिंग का एंडिंग था 3, -1 दैट इज़ 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब एक दिन का इसको ऑफ मिला है, तो मेरे आंसर में 1 ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 ऐड कर देता हूँ अपने रिज़ल्ट में 1 ऐड कर दिया। ओके, इसके बाद करंट मीटिंग का एंडिंग कब है, करंट मीटिंग का एंडिंग है 7, मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ 7। अब आई मेरा यहाँ आएगा, तो यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम कितना है, 9 है। तो देखो तो इसका स्टार्टिंग टाइम और प्रीवियस मीटिंग का एंडिंग टाइम 7 है। ऑब्वियस जो ये स्टार्ट टाइम है अपने प्रीवियस मीटिंग से एंडिंग टाइम इसका बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है बीच में गैप होगा। अगर ऐसा है तो गैप निकाल लेते हैं, स्टार्ट माइनस एंड -1, यानी कि स्टार्ट कितना है 9 है, -7 -1, 9 7 2 में से 1 आ गया। ठीक है, तो रिजल्ट में फिर से मैंने यहाँ +1 कर दिया। अब आई मेरा आगे गया, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया। देखो मेरा आंसर आ चुका कि 2 दिन इसको सिर्फ फ्री टाइम मिला था, इसका आंसर 2 था, है ना। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब प्रॉब्लम में एक और चीज़ दे रखा है, इसीलिए देखो मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हर एक चीज़ ध्यान से पढ़ा करो। यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है कि ये रहा नोट, द मीटिंग्स में ओवरलैप, बट पता है इंटरव्यू में होता क्या है, इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये सवाल आप उनसे करो, है ना। तो ये सवाल आइडियली आपको करना चाहिए था इंटरव्यूअर से कि क्या जो मीटिंग्स आपने दे रखा है वो ओवरलैप भी करेंगे क्या। ठीक है, और ओवरलैप क्यों करेंगे, क्यों मुझे टेंशन हो रही है ओवरलैपिंग की, वो भी अभी आपको रियलाइज़ हो जाएगा। देखो ध्यान देना एक एग्जांपल से, मान के चलते हैं आपका एग्जांपल था डेज 10 मान लेते हैं, और जो आपका मीटिंग डेज है इसको मान लेते हैं 1 से 5 ले लेते हैं, और 2 से 4 ले लेते हैं। तो देखो ऑलरेडी ये स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे सॉर्टेड है ना, सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो सॉर्टेड तो है। अब इंडेक्स आई यहाँ पर आया, देखो ध्यान देना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1 और प्रीवियस मीटिंग का एंडिंग पॉइंट 0 होगा, क्योंकि अभी इसकी प्रीवियस कोई मीटिंग है ही नहीं, है ना। तो कितना डेज ऑफ मिला मुझे, विल बी इक्वल टू स्टार्टिंग माइनस एंडिंग -1 दैट इज़ 0। तो अभी तो 0 मिला है, कोई बात नहीं। अभी मीटिंग एंड कब हुआ, इसका मीटिंग एंडिंग टाइम 5 है, ये देखो 5 है ना। ओके, अब आई जब आगे गया, इसका स्टार्टिंग टाइम देखो 2 है ना, इसका स्टार्टिंग टाइम 2 है। अब मुझे खुद बताओ, जो करंट मीटिंग का जो एंडिंग टाइम है, सॉरी करंट मीटिंग का जो स्टार्टिंग टाइम है 2, क्या ये ग्रेटर देन है प्रीवियस मीटिंग के एंडिंग टाइम से? नहीं, ऑब्वियस सी बात है नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या, अभी ये फ्री नहीं है, तो डेज ऑफ मिल ही नहीं सकता ना इसको। ओके, ठीक है,
इसके बाद करंट मीटिंग का एंडिंग टाइम देखो तो क्या है, 4 है ना, तो आपने क्या किया यहाँ पर 4 डाल दिया। ठीक है, अब आई जब मेरा आगे गया, यहाँ पर आगे आई है ना, तो अब तो आउट ऑफ बाउंड हो गया है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर दो गलतियाँ हमने करी हैं यहाँ पर। सबसे पहला कि आई आउट ऑफ बाउंड हो गया तो हम यहीं पर रुक गए हैं और आपके रिजल्ट में अभी तक कुछ आंसर नहीं स्टोर हुआ है, रिजल्ट अभी भी 0 है क्योंकि आपने कुछ अपडेट ही नहीं किया है। अब एक चीज़ ध्यान दो, आपका जो एंडिंग टाइम था लास्ट मीटिंग का वो 4 था, है ना, बट आपके पास टोटल 10 दिन थे, तो आपको आइडियली माइनस करना चाहिए था ना। ठीक है, मतलब तो आप ये चेक कर लो कि जब आप आउट ऑफ बाउंड हो गया ना आई, तो चेक कर लो कि इंड का वैल्यू क्या है। इंड का वैल्यू 4 है, बट आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितने थे, 6 थे, है ना, तो ये भी तो केस हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ये चेक कर लूँगा कि अगर इंड जो है वो अभी भी मतलब डेज से छोटा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज से छोटा है, मतलब आपके पास छुट्टियाँ हैं अभी भी, तो आप रिजल्ट में ऐड कर सकते हो, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे, 10 थे, और एंड आपका छठे दिन में हो गया, 10 - 6, यानी कि डेज माइनस एंड, 10 - 6 दैट इज़, नहीं 10 - 4 दैट इज़ 6। तो आपके रिज़ल्ट में ये 6 दिन और छुट्टियाँ मिल गई आपको। ठीक है, उसके बाद आप रिज़ल्ट को रिटर्न कर सकते हो, बट अभी भी यहाँ एक गलती है, देखो ध्यान दो। एक्चुअली में ये बंदा ना 6 दिन फ्री नहीं है, अगर आप नोटिस करो टोटल 10 दिन थे ना, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो तो 1 से 5 ये बिज़ी था, तो 1 से 5 को मैं कवर कर देता हूँ। उसके बाद 2 से 4 बिज़ी है ये, मतलब 2 से 4, मतलब इतना ओवरलैपिंग था ये। ठीक है, अब देखो तो कब कब फ्री है ये, छठे दिन फ्री है, 7वां 8वां 9वां 10वां, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 दिन फ्री है ये, बट आपका रिजल्ट 6 आ गया है, ये तो गलत है ना। गलत क्यों हुआ आपको समझ में आ चुका होगा कि जब पहली वाली मीटिंग जो थी ना उसका एंडिंग टाइम 5 था, तो 5 तारीख तक तो ये बिज़ी था सच में, है ना। जो दूसरी वाली मीटिंग थी वो ओवरलैपिंग थी और इसका एंडिंग टाइम 4 था, और अपने लास्ट वाली मीटिंग का एंडिंग टाइम 4 था ना, तो आपने ये एंडिंग टाइम में ये 4 डाल दिया, जबकि ये तो गलत है ना। एक्चुअली में सारी मीटिंग ख़त्म होने के बाद एंडिंग टाइम देखो तो क्या है, ये 5 है ना, ये 5 मैक्सिमम था आपका, है ना, तो 5 वाले दिन भी ये बंदा बिजी था, तो आंसर आपका 5 दिन होना चाहिए ना कि 6 दिन। तो यहाँ पर एक करेक्शन हमें ये करना चाहिए था कि जब जब आपका यहाँ पर था स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग टाइम 0 था, एंडिंग टाइम आपने 5 बना दिया था। ठीक है, लेकिन जब आपका आई यहाँ पर आया तो स्टार्टिंग टाइम 2 था, एंडिंग टाइम 4 नहीं करना चाहिए था आपको, क्योंकि एंडिंग टाइम मैक्सिमम ही रहेगा ना ये तो यहाँ पर आपको करना चाहिए था मैक्सिमम ऑफ जो प्रीवियस एंडिंग टाइम है, एंड का प्रीवियस वाली क्या था, 5 था, 5 कॉमा, और जो करंट एंडिंग टाइम है 4, दोनों में से मैक्सिमम कॉमन 5 है, तो एंडिंग टाइम 5 होना चाहिए आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब जब एंडिंग टाइम आपका 5 आया यहाँ पर, तो आपने देखा कि अच्छा 5वें दिन तक ये बिजी है, बट इसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेज थे 10 थे, है ना, तो 10 - 5 इज इक्वल टू 5 होगा यहाँ पर, तो आंसर आपका 5 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो दो चीज़ें हमें इस एग्जाम्पल से पता चल गई कि पहला कि किसी भी मीटिंग का एंडिंग टाइम जो है ना, एंडिंग टाइम है वो ओवरलैपिंग भी हो सकता है किसी से, जैसे यहाँ पर देखो इसका जो एंडिंग टाइम है 4, वो देख रहे हो इससे ओवरलैप कर रहा था, 1 से 5 के बीच में था उसका एंडिंग टाइम, तो इसीलिए आपको एंडिंग टाइम का मैक्स निकालते रहना पड़ेगा। और लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि जब एंड हुआ सब कुछ तब भी उसके बाद डेज़ बचे हुए हैं, तो वो डेज़ में वो फ्री रहेगा, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर लास्ट में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो प्रॉब्लम काफ़ी आसान था, है ना, बस एक एक्स्ट्रा केस जो था ये जो मिस हो रहा था वो आपको पकड़ना था समहाउ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आपको आइडियली ये सवाल आपको करना चाहिए था इंटरव्यू में, है ना, और आप करना अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो। और इंटरवल्स रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, एक सिमिलर सा प्रॉब्लम है मर्ज इंटरवल्स। ठीक है, बिना देखे इसको खुद से बनाना आज किसी टाइम फ्री जब हो जाओगे तो, ओके, क्योंकि प्रॉब्लम अच्छा है। तो देखते हैं, हमारा कोड बहुत सिंपल होगा। मैं एक स्टार्ट टाइम का वेरिएबल ले लेता हूँ और एक एंड टाइम का वेरिएबल ले लेता हूँ। अभी तक कोई मीटिंग मैंने नहीं की तो उसका एंड कुछ हुआ ही नहीं है ना, और स्टार्ट भी 0 ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं एक एक करके सारे मीटिंग्स में जाऊँगा। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस, टोटल n मीटिंग्स है ना हमारे पास,
बस मैं यहाँ पर सिंपली ये चेक करूँगा कि करंट जो मीटिंग है, इफ़ मीटिंग्स का आई, जो करंट मीटिंग है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, अगर वो प्रीवियस मीटिंग के एंडिंग से बड़ा निकल गया, ठीक है, मतलब बीच में गैप है ना, तो डेज ऑफ प्लस इज इक्वल टू एंडिंग, सॉरी, मीटिंग्स ऑफ आई का ज़ीरो, यानी कि स्टार्ट हो गया ये, माइनस एंडिंग -1, ये हमने ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। और एक ज़रूरी चीज़ जो अभी जस्ट आपको सिखाया कि एंडिंग को फिर हमें अपडेट कर देना चाहिए। एंडिंग इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑलरेडी जो एंडिंग का वैल्यू है और अभी जो मीटिंग आईथ मीटिंग है उसका एंडिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ चेक कर लेना कि आपका जो लास्ट मीटिंग जो मैक्सिमम एंड का वैल्यू है, अगर वो लेस देन डेज है, ठीक है, तो मतलब कुछ दिन आपके पास और फ्री मिल जाएंगे, तो डेज ऑफ में आप और ऐड कर लेना, डेज ऑफ प्लस इज इक्वल टू डेज माइनस एंड, ठीक है। और लास्ट में आपको रिटर्न रिजल्ट कर देना है। ओके, यहाँ तक ले तो काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम था। बस आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर क्या करना था, ऊपर सॉर्टिंग भी करना था ना, सॉर्ट बेस्ड ऑन दी स्टार्टिंग पॉइंट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो कितना हो गया, सॉर्टिंग की वजह से n log n हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। और बाद में आप एक फॉर लूप चला रहे हो तो n log n प्लस n, इसमें बड़ा टर्म ये है तो इस छोटे टर्म को इग्नोर कर सकते हो, है ना। तो n log n आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, कुछ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। ओके, चलो सिंपल सा प्रॉब्लम था, अच्छा प्रैक्टिस प्रॉब्लम था। और ये चीज़ को याद रखना जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब भी इंटरवल बेस्ड प्रॉब्लम आए तो हमेशा ये चीज़ ट्राई ज़रूर करना, सॉर्ट करके कोशिश करना। ओके, जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने कोड करके आपको दिखा दिया था, फॉर ऑटो एंड मीट इन मीटिंग्स, ठीक है। और मुझे बस इतना चेक करना था कि करंट जो मीटिंग है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर वो ग्रेटर देन प्रीवियस मीटिंग का एंडिंग पॉइंट होता है, तो मुझे सिंपली रिजल्ट में प्लस इज इक्वल टू क्या करना चाहिए था, मीट ऑफ ज़ीरो माइनस एंड -1, ओके। और एंड विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एंड कॉमा मीट ऑफ करंट मीटिंग का एंडिंग पॉइंट। लास्ट में बस इतना चेक कर लेना कि अगर आपका डेज जो है वो अभी भी ग्रेटर देन एंड है, इसका मतलब रिजल्ट में आपके और आंसर ऐड होगा और फ्री डेज आपको मिले हैं यहाँ पर, डेज माइनस एंड, ठीक है। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देना। रन करके देखते हैं, ग्रेट, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेट्स सी, इट शुड गेट सबमिटेड। Indeed, yes, we have passed all the test cases. See you guys in the next video. Thank you.